विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए विशाल रैली आप निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे और कहाँ से जुड़ेगा? ये निषाद रोड ये रैला है इनका है। पहले लोग लैला पी के दूसरे के रैली में जाते थे, अब ये खुली अपनी पार्टी बना लिया है। देख लो ये निषाद लोग हैं अपने, जिससे जिनके पुरखे जब निकले थे तो अंग्रेज मुगल भागे थे, देश आजाद हुआ था, संविधान में लिखवाया था। अब ये संविधान में जिस तरीके से आए हैं कि भाई हम अब इस लायक जरूर हो जाएं कि जो हारे वो जाने कि हम हरा रहे हैं, जो जीते वो जाने हम इन्होंने जिताया है और इनका इनाम मिलना। वो अपने पुरखों के संघर्षों का, फांसी पर चढ़ने का जो बलिदान है उसका परिणाम आरक्षण है। रिजर्वेशन इनका हक पहला बनता है। इन्होंने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है। क्रिमिनल कास्ट से उजड़े लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, ये उनके लोग बेरोजगार लोग हैं। तो आज ये नौजवान आए हैं कि जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है। तो ये पूर्वांचल से शुरू हुई है, 4 रैलियां हैं आज के गोरखपुर में, कल इलाहाबाद श्रृंगेरपुर धाम में है, फिर उसके बाद प्रयागराज को बनारस है, फिर मेरठ में 5 तारीख को। इसमें ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने एकता का प्रदर्शन कर रहा था। अभी तक इनको केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कारा कहा जाता था, अब मोदी जी निषाद जी कह के पुकारते हैं। योगी जी निषाद जी आज के दिन में जिस समुदाय का नारा जुबान पर मोदी की आवाज है, तो मोदी दुनिया में एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। वो जो सोच लेते हैं कर देते हैं। अपर कास्ट को दिया, महिलाओं को दिया, राम मंदिर बनाया। मोदी जी जो कहते वो करते हैं। निषाद के घर जाके मोदी जी ने चाय पिया और योगी जी ने भी हमारी आवाज को योगी जी हमेशा बुलंद करते रहे। अब ऐतिहासिक भीड़ इनका, ये राष्ट्रीय कार्यालय है, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल पूरा पार्टी का नाम है। जो निर्बल है तो ये सबल कैसे होंगे? जो निर्बल बनाने वालों को सत्ता से हटाया है और अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतार के इस देश को आजाद कराया है, तो ये निर्बल से सबल तभी होंगे जो इनको बटन से है। पहले तक इनको था कि नहीं अब डंडे में ताकत है, अब हो गया नहीं झंडे में ताकत है। पहले बंदूक से देश आजाद हुआ, बटन से। तो इनको लगता है कि नहीं अब हमारे पास एक अब गोली नहीं बोली से है। तो इनका खुद का झंडा, इनको पहले लोग उठवाते थे अपना झंडा, इनको बनाते थे अंधा और फिर सत्ता में जाते थे, इनके पीठ पर बजाते थे डंडा और चलता था इनके नौकरी का लूट का धंधा। तो इन लोगों ने हमने कहा भैया काहे ऐसा बन रहे, तुम्हारे पुरखे निषाद राज थे, भगवान राम ने गले ऐतिहासिक पुरुष हो तुम लोग, देश को निषाद राज का किला है। इनको जब हमने बताना शुरू किया तो इनके दिमाग में आ गया कि अरे यार अब नहीं बने, ले लो मोटा डंडा और उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा। अब मत बनो अंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा, अब बंद कराओ इन बेईमानों का धंधा। तो जो बेईमान साबित हो गए उनके धंधे बंद कर दिया इन्होंने। आज के दिन में इनके जो मुख्य मांगे हैं 4, वो है पहला कि हमारा अनुसूचित में संविधान में गिनती हो, दूसरा इनके छीने के वापस किया जाए, तीसरा इनके वर्ग 3 जमीन बसपा ने छीन ली, रोजी रोटी सपा ने इनका शिक्षा छीन लिया था। तो विमुक्ति जनजाति में इनको अनुसूचित जनजाति की पढ़ने की सुविधा थी। लेकिन देखो कितने लोग बेईमान हैं कि जिस देश को आजाद कराया उसका शिक्षा ही छीन लिया। 2014 में कह दिया कि नहीं जो जातियां जिसमें चली जाएंगी। अब उसमें संविधान में लिखा है कि निषाद का बेटा बेटी सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, जमीन जायदाद सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, विधानसभा विधान परिषद सुरक्षित है। ये सुरक्षा छीनने वाले लोगों का पर्दाफाश रैली है, ये महारैली है, रैली नहीं रैला है। अब लैला नहीं पियेंगे, ये रैला निकाल कर